औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह ताला इत्तेदाल से निकल जाने वालों को हरगिज़ दोस्त नहीं रखता। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफीन ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन फारिहीन। ये जो तमाम खूबियां हैं, जालिम, फजूल खर्च, तकब्बर करने वाले, ख़यानत करने वाले, अकड़ कर चलने वाले, ये तमाम खूबियां बेइत्तेदाली की निशानियां हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो इत्तेदाल में रहते हैं। इत्तेदाल नाम है म्याना रवी का, दरमियान में रहने का। ये किसी लाइन का नाम नहीं है कि जिस पर आपने खड़े होना है, बल्कि ये एक एरिया है। उस एरिया में आपने रहना है, उसकी हद क्रॉस नहीं करनी। जैसे कि आप हाईवेज पे एक स्पीड लिमिट है, उसको नहीं क्रॉस करते, उससे नीचे आप चलते जाएं। अगर 120 की लिमिट है, आप 80 पे चलाएं, 70 पे चलाएं, कोई नहीं आपको पूछेगा। लेकिन जो ही आपने 120 क्रॉस की तो यू आर लायबल टू बी फाइंड। इसी तरह इत्तेदाल जो है वो पसंदीदा फेल है मुआशरे में। ज्यादा हंसना, ज्यादा बातें करना, ज्यादा खाना, हत्ता के ज्यादा काम करने को भी पसंद नहीं किया जाता। ये सारे फेल ऐसे हैं कि जो हाथ से निकल जाएं तो एक बेइत्तेदाली से निकल जाएं तो बेइत्तेदाली पैदा हो जाती है। हर किस्म की मोहब्बत बेइत्तेदाली पैदा करती है। किसी जज्बे का गालिब आ जाना, किसी ख्वाहिश का इंसानी जहन पर गलबा पा जाना, ये सब आपको बेइत्तेदाली की तरफ धकेल देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इत्तेदाल इख्तियार करो, इत्तेदाल इख्तियार करो। अगर मुकम्मल इत्तेदाल ना कर सको तो उसके करीब तरीन रहो। कुरान पाक में सदका, खैरात और इस तरह की चीज़ों की बहुत तलकीन की गई है, लेकिन इबादत में भी इत्तेदाल रखने का हुक्म दिया गया है। सदका खैरात के बारे में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है कि ना तो अपने हाथ बांध कर रखो और ना उन्हें खुला छोड़ दो। यानी ना तो कंजूसी करो कि किसी को कोई दो ही ना, और ना उनको इतना ना दो कि सब कुछ दे बैठो और लोगों की मदद करते करते खुद मदद के मुहताज हो जाओ। ये अमल इबादत में भी लागू है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रोजे रखते थे। एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इबादत करते करते थक जाओगे, लेकिन अल्लाह ताला अजर देते नहीं थकता। इबादत अपनी ताकत के मुताबिक करो। ज्यादा इबादत भी जो खैर को शर की तरफ ले जाती है कि शैतान तुम्हारे दिल में कहीं ये गुमान न डाल दे कि तुम बहुत मुत्तकी हो गए हो और तुम तकब्बर करने लगो और सारी इबादत साया हो जाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतरीन अमल कौन सा था जो उनको पसंद था। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि थोड़ा मगर मतवातर, कि ऐसा अमल करें कि जो आप करते रहें। ये नहीं है कि 2-4 हफ्तों, 2-4 महीनों, 2-4 सालों के बाद आप थक जाए। हमारे मुआशरे में जिंदगी का पैटर्न एक अजीब नहज पे चल गया है, जिसमें एक नॉर्मल जिंदगी को हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया गया है, जिसमें से पहले 23, 24, 25 साल हम इल्म हासिल करने
और रोजगार की तलाश में लगे रहते हैं। अगले 30-35 साल उसी इल्म को इस्तेमाल करते हैं, कैरियर बनाते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, फैमिली को पालते हैं और फिर बच्चों को भी उसी नहज पे, उसी डगर पे चला देते हैं जिन पे से हम खुद गुजरे थे। जब बूढ़े हो जाते हैं तो आखिरी हिस्सा हम अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर देते हैं। वो उम्र हम अल्लाह ताला को देते हैं जब हम और किसी चीज के करने के काबिल नहीं रह जाते। जिस वक्त ताकत होती है, जिस्म सेहतमंद होता है, दिमाग सेहतमंद होता है, तो उनको हम फजूल कामों में लगा देते हैं। अगर यही जिंदगी का पैटर्न हम थोड़ा पीछे ले जाएं और इसी को डिवाइड कर दें रोजमर्रा की जिंदगी पर, उसके 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा आप कैरियर और कारोबार को दें, एक हिस्सा आप अपने सोने के लिए रखें और एक हिस्से में आप अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाजें पढ़ें 5 वक्त की, फैमिली को वक्त दें, बच्चों के साथ वक्त गुजारें, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अजीजों को, उनको वक्त दें। तो यही चीज जो है ये आपको इत्तेदाल में ले आएगी। जब आप इत्तेदाल में आएंगे आप म्याना रो हो जाएंगे। इत्तेदाल को जब आप ज्यादा अरसे के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उम्र गुजरने के साथ साथ इंसान खालस होता जाता है। अल्लाह ताला हमें बेइत्तेदालियों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें इत्तेदाल में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।